नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर वरिष्ठ अधिवक्ता व बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से शहीद भगत राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि 23 मार्च 2024 तक इनके प्रतिमा को लगाई जाए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार रुपेश सिंह ने क्या कहा, देखने के लिए बने रहें दैनिक बिहार न्यूज मनाता की इस हूँ, खास एक ही रिपोर्ट उत्सव में। मनाता हूँ साल में, और वो उत्सव है शहीद दिवस, जिसे मैं पूरी तन्मयता से आयोजित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे गुरु अभिभावक, इस कार्यक्रम को पहले दिन से ऊर्जा देने वाले श्री उपाध्याय जी, शत्रुघ्न बाबू, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे अधिवक्ता साथीगण, जमुई शहर के गणमान्य उपस्थित जन, एकमात्र उपस्थित महिला अधिवक्ता साधना सिंह एवं तमाम वे लोग जहां तक मेरी आवाज जा रही है। आज का यह कार्यक्रम शहीद दिवस 23 मार्च को पिछले करीब 1 दशक से हम मना रहे हैं, और ये 1 दशक से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो कार्यक्रम के 1-2 दिन पहले लगातार 10 साल से जब हम मैसेज करते हैं लोगों को कि कृपया इसमें आइएगा, इसमें डब्बा नहीं है, इसमें मिठाई नहीं मिलेगा, इसमें कार्ड नहीं छपता है, इसमें ठेकेदारी नहीं बटेगा, इसमें दलाली नहीं होता है, तो लोग पूछते हैं क्या आयोजित करने वाले हैं 23 तारीख मेरे मैसेज के बाद भी। तो फिर उनको बताते हैं, भाई ये शहादत दिवस है, उन्होंने अंग्रेज से इस देश को आजाद कराया और अंग्रेज की पैदाइश के हाथ में देश को छोड़ के चले। मेरे समझ में, मेरे आक्रोश में इतना ही शब्द है मेरे पास, क्योंकि मैं जो महसूस कर पा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है, मेरे कुछ साथीगण जो पत्रकारिता पर बहुत भरोसा कर रहे थे, मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता का सम्मान करता हूं, पत्रकारों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप जितना समझते हैं पत्रकार उतना स्वतंत्र नहीं रह गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब देश आजाद नहीं था, जब छपने छापने के साधन नहीं थे, जब मोबाइल नहीं था, जब गूगल नहीं था, तब एक छोटी सी मशीन हमने सुना था कि वो हाथ से चलती थी, टाइपराइटर से खट खट करके छपती थी, और उससे अखबार छप जाता था। और वो अखबार छपता कहां था? कोई प्रेस में नहीं, कोई गोयनका बिरला के यहां नहीं, कोई अडानी अंबानी के यहां नहीं छपता था। वो छपता था किसी पुलिया के नीचे सीमेंट के पाइप के अंदर, और छपने के बाद उसे बांट दिया जाता था छुप कर, और उस अखबार से क्रांति हो। तो तब की पत्रकारिता स्वतंत्र थी, जब अंग्रेज देश को गुलाम बनाए हुए थे। और आज जब आप समझ रहे हैं कि देश आजाद है, पत्रकारिता भी गुलाम है, गुलाम। अगर आपने ऐसा भरोसा कर लिया है कि पत्रकारिता सब कुछ हो जाएगी, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हम इसी देश में रह रहे हैं जहां मीडिया हाउस किसी धनपति के हाथ में घर में गिरवी रखा हुआ है। और जब आप किसी गरीब की आवाज को वहां लिखने चले जाइएगा, तो वहां बैठा धनपति पूछेगा कि उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आपने हिम्मत कैसे की थी। मैं 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं अपने इस कार्यक्रम के आयोजन की घटना को बार बार इसलिए सुनाता हूं कि अपने अंदर की पीड़ा आपको बताना चाहता हूं चंद लफ्ज में कि क्या पीड़ा है और कहां समाज हमारा पहुंच गया। हमारे सीनियर ने बताया सारी बात कि आपका सबसे प्रिय प्राण होता है, और उसको उन्होंने अर्पित कर दिया इस देश पर, और भी 23 साल की उम्र में, जब आपका बच्चा तो अभी ठीक से पैंट भी पहनना नहीं सीखता। मैं सोचता था कि भगत सिंह सिरफिरा होंगे, क्योंकि यही बताया गया था। जब मैं जवान हुआ तो मुझे बताया गया था कि जो नौजवान होता है, जो आक्रोश में पनपता है, जो देश के लिए कुछ करके मर मिटना चाहता है, उसको सिरफिरा बोलते। तो मैंने समझा था कि शायद सिरफिरा होगा कोई भगत सिंह, मैंने भी यही समझा था, सच यही है।
पढ़ाता कम हूं मैं, सुन लेता हूं, आप लोग से वही काम करता हूं। तो मुझे भी, मेरे मन में भी था, किसी सीनियर ने, किसी घर के अभिभावक ने भगत सिंह को पढ़ाया नहीं, अच्छा कहा साहू जी ने, किसी ने बताया नहीं। गांधी जी थे, नेहरू जी थे, और ये लोग सिर फिरा था, ये लोग मारा गया, और वो लोग जिंदा रह गए, वो लोग देश आजाद कराए, जो मर गया देश को आजाद नहीं कराया। परिभाषा देखो कितनी अच्छी पढ़ाई है। तो हम चलते चलते पत्रकारिता के 30 वर्षों में अपने ऑफिस में, दफ्तर में, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज में बैठते थे, और उन 30 वर्षों में मैं 23 तारीख को इंतजार करता था, क्योंकि पढ़ा लिखा था, जानता था 23 तारीख क्या है, तो मैं इंतजार करता था कि बाप, दादा, नाना, मौसा का जयंती और पुण्यतिथि मनाने वाला लोग भगत सिंह का फोटो लेके आएगा, बोलेगा हम भी मनाए थे, जरा फोटो छाप दीजिए, तो उस दिन भर पेट छाप देगा। लेकिन 30 साल में कोई एक व्यक्ति नहीं आया जो ये कह सकता हो कि मैंने शहादत दिवस मनाया था, झूठा ही कह देता मुझे, तो मैं उसका तुरंत न्यूज छाप देता, मैं कलम लेकर तैयार बैठा रहता था। 30 वर्षों तक कोई व्यक्ति नहीं आया। जब 30 वर्षों तक कोई शहादत दिवस नहीं मनाया, मैं पटना जा रहा था, क्यून जंक्शन पर मेरी गाड़ी रुकी, बुक सेलर के यहाँ गया, सामने टंगी थी शहीद भगत सिंह, मैंने उठाया किताब और पटना जाते जाते पढ़ लिया। पढ़ा तो पत्रकार, जिनको आप समझ रहे हैं वो परिंदा है, स्वतंत्र उड़ता होगा, वो अपनी वाणी नहीं बोल सकता है। जो पदाधिकारी बोलेंगे, जो नेता बोलेंगे, चाहे वो आप बलात्कारी को भी अगर नेता चुनते हैं तो उन्हीं की भाषा हमें बोलनी है, क्योंकि आपने उसे चुन लिया और हम अपनी बात बोल नहीं सकते, उनकी बात को हमको लिखना और बोलना है। मैंने जब किताब पढ़ा तो बड़ी अच्छी चीज हमको मिल गई इस किताब में, पूरे किताब में, कि भगत सिंह पत्रकार थे, राजगुरु सुखदेव पत्रकार थे। मैंने कहा तो मेरे बिरादरी में आ गया, इनको हम साथ में घूमिए सकते हैं। तो मैंने कहा एक पत्रकार कोई पुण्यतिथि और जन्मतिथि नहीं मना सकता है, लेकिन जब मेरा साथी पत्रकार मरा है तो मैं तो उत्सव मना सकता हूं। और मैंने उस दिन निर्णय किया, अपने साथी निरंजन जी, मासूम साहब और चंद पत्रकारों के साथ यहीं पर एक दुकान में, संचार दूत में बैठ करके इसको कैसे मनाया जाए। 500 रुपया तीनों आदमी ने दिया, 1500 रुपया, और उस दिन से शहीद दिवस मनाने लगा। ये है शहीद दिवस की कहानी। लेकिन आप जब उपाध्याय जी से, कि मैं जब 5 लोग से शुरू किया था, तब भी इतनी भीड़ में इसी ऊर्जा के साथ ये साथ रहे, तब हम सड़क पर कहीं भी बना लेते थे, तब भी उन्होंने कहा था कि मूर्ति लगाइए। मेरे और भी वरिष्ठ अधिवक्ता गण है, शिशिर जी नहीं है, वो भी उन्होंने भी कहा था कि दस्तखत कीजिए और मूर्ति बनाइए। मैं क्षमा मांगता और ये वादा करता हूं आज कि मैं 11,000 रुपए से अपनी शुरुआत करता हूं इस मूर्ति के लिए, और अगले साल 23 तारीख को मैं मूर्ति यहाँ ला के रखूंगा और आप लोग के नेतृत्व में इस मूर्ति को लगा ही दूंगा, चाहे सड़क पर काहे लगाना पड़े। मूर्ति नहीं लगाने के लिए जो मेरे मन में थोड़ी सी जो कमजोरी हुई थी, उसका कारण ये था कि मैंने सांसद से लेकर विधायक तक को पत्र लिखा था कि आप एक स्थान दे दीजिए, मैं मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति लगा दूंगा। और शहीदों की, मैं तो चाहता हूं कि हर शहर में कम से कम शहीद का एक तो जाऊं। नाना, दादा, मौसा का तो लगता ही लगता है, उनकी पुण्यतिथि तो मनती ही है, लेकिन जिसने देश को आजाद कराया, हर शहर में कम से कम एक चौक तो शहीद को दे दो, उस शहर के शहीद को दे दो। जगदीश लोहार, जाति धर्म की बात मत करिए, जाति धर्म की बात मत करिए कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान नहीं था, तो वो अखंड भारत था, सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर लड़े थे। तब राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां भी फांसी के फंदे पर चढ़ा था, जिसने काकोरी कांड में देश के लिए धन जुटाने के लिए लूट किया। मेरा कहना है कि अगर आप करते हैं तो सारे लोग को लेकर के चलिए, समाज वैसे चलता है। किसी जाति का होगा, उसने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए होंगे, आप उनको वह स्थान दे दीजिए। जमुई के जगदीश लोहार, नागाबंदर के जगदीश लोहार, आज उनका बच्चा दर की ठोकर खा रहा है कि मेरे पिताजी की मूर्ति लगा दो, क्योंकि जम्मू जिला में एक ही वही शहीद थे, वही स्वतंत्रता सेनानी थे, और नहीं कोई देखने वाला। क्योंकि हम जाति धर्म में बटे हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी अंग्रेज की औलाद जो इस देश को शासन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जाति धर्म में बट जाओ, तभी वो शासन कर सकते हैं। जब सच के साथ आप खड़े नहीं होइएगा, जब शहीद भगत सिंह के कार्यक्रम में आप एकजुट नहीं होइएगा, ये समाज बचेगा कैसे। मैंने मूर्ति की बात की, मैं मूर्ति ले ही आऊंगा, मैं गांव गांव जाऊंगा, एक रुपया चंदा मांगूंगा, मैं जिनका
मैं मांगूंगा उनसे चंदा, और मैंने इसकी शुरुआत आज कर दी। मूर्ति आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसके सिर पर इतने बुजुर्ग इतने ज्ञानी लोगों का हाथ है, ये मूर्ति कहीं भी अच्छी जगह लग जाएगी। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। फांसी के फंदे पर चूमते हुए देखकर भी उससे मिलने नहीं जा पाई, जिसको एक दिन पहले फांसी मुकर्रर कर दी गई, उस शहीद भगत सिंह की किताब में बांट दूंगा, जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन उस समय के नेता जो इस सत्ता पर राज करना चाहते थे, शहीद भगत सिंह जैसे नौजवान को, 23 साल के नौजवान को बचाने के लिए सामने नहीं आए। मैं उनकी किताब बांट दूंगा। इस व्यक्ति ने क्या कुछ किया, उन्होंने कहा सबसे प्रिय प्राण होता है, और जिसने प्राण की आहुति दे दी, उससे बड़ा सर्वोच्च बलिदान और क्या हो सकता है भाई मेरे। ये सर्वोच्च बलिदान की बात है, और ये